राहुल गांधी ने जब अपनी सियासत की शुरुआत की थी तो आपको याद होगा कि वो दलितों के घर घर घूमते थे यूपी में। अब वो मंदिर मंदिर भटक रहे हैं, लेकिन चुनाव में असली भगवान तो वोटर होता है और वो भगवान कितना खुश होगा ये वक्त तय कर देगा। लेकिन पिछले एक महीने में राहुल गांधी करीब 10 मंदिरों में जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने 5 मंदिरों में मत्था टेका है। मोदी इस मामले में राहुल गांधी से पीछे हैं, लेकिन गुजरात के चुनावी रण में राहुल को हराने के लिए बीजेपी की तरफ से बड़ी प्लानिंग की गई है। आखिर कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी का काउंटर प्लान क्या है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। ये वो पल है जब अभिवादन करते हुए यहाँ के लोगों को गुजरात में कांग्रेस को घेरने की मोदी प्लानिंग। वो नजारा है जब प्रधानमंत्री कांग्रेस को मात देने का काउंटर प्लान। बाहर लोगों को हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए लोगों को। गुजरात के सियासी मैदान में राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उनकी रैलियों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी उमड़ रही है। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस को रोकने का काउंटर प्लान तैयार कर लिया है। नजारा है ये वो पल है जब अभिवादन करते हुए यहाँ के लोगों को। गुजरात में अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीब 50 रैलियां और 200 के आसपास दलित और ओबीसी नेताओं की फौज उतारने की तैयारी में है। रणनीति के तहत 200 ओबीसी और दलित नेताओं के संपर्क में रहने और ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की कमान भूपेंद्र यादव को दी जा सकती है। एक कुल्हाड़ी इस साइड से डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की मारी, दूसरी कुल्हाड़ी इस साइड से मार दी जीएसटी। कांग्रेस बीते 22 सालों से गुजरात की सत्ता से बाहर है, लेकिन इस बार उसे ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी का साथ मिल रहा है। वहीं पाटीदार नेता हार्दिक पटेल से भी कांग्रेस की बात बनती नजर आ रही है। लिहाजा बीजेपी ने इस त्रिमूर्ति को सियासी रण में मात देने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे पर फिर से दांव लगाया है। बीजेपी अपने सबसे मजबूत गढ़ गुजरात को बचाने के लिए अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे ही चुनाव में उतर रही है। खबर है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात में ताबड़तोड़ 50 रैलियां कराई जाएंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो कराए जाने की भी तैयारी है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के काउंटर प्लान को जरा बारीकी से समझिए। असल में गुजरात में कुल 33 जिले हैं, जिनमें 182 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होना है। रणनीति के तहत बीजेपी गुजरात के सभी जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम 2 रैलियां आयोजित करने की तैयारी में है। इससे मोदी की एक रैली के जरिए बीजेपी कम से कम 3 से 4 विधानसभा सीटों को टारगेट करना चाहती है। बीजेपी के सामने बड़ा सवाल कांग्रेस के समर्थन में उतर रहे अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक को रोकना भी है। बीजेपी ने इस मकसद को पूरा करने के लिए सियासी चक्रव्यूह तैयार किया है। कांग्रेस की त्रिमूर्ति की काट के लिए बीजेपी ने गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार के करीब 200 ओबीसी और दलित नेताओं को गुजरात चुनाव के प्रचार में उतारने का फैसला लिया है। ये नेता ओबीसी और दलित क्षेत्रों में घर घर में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे।